के आगमन को लेकर अवधपुरी सजकर तैयार है। नमस्कार, मैं हूं अनुभव और आज हम आपको अयोध्या की हर तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। प्रभु राम के भवन का भी करीब करीब काम पूरा हो चुका है। चारों तरफ फूलों की सजावट की गई है। अयोध्या की चमक मानो त्रेता युग की तरह हो गई है। इसी बीच मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रभु राम के रंग और वर्ण की चर्चा हुई। श्यामल रंग के रामलला बालक के रूप में विराजमान होंगे। यह भी बताया गया है कि 16 जनवरी से 21 जनवरी तक रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू हो जाएगी। इसमें देश के 121 आचार्य महापूजा में भाग ले रहे हैं। दूसरी ओर 22 जनवरी की तैयारियों को लेकर हाईटेक सुरक्षा भी तैनात कर दी गई है। अयोध्या समेत देश में प्रभु राम के नाम पर संगीत गाया जा रहा है, यानी अयोध्या इन दिनों पूरी तरह से राममय हो गई है। रामलला की नगरी में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ट्रस्ट के महासचिव ने पूरी जानकारी दी है। चंपत राय ने रामलला की मूर्ति के बारे में बताया। साथ ही कल यानी 16 जनवरी से होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा को विस्तार से बताया गया है। चंपत राय ने 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को मीडिया के सामने रखा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। रामलला की महापूजा के लिए अयोध्या सजकर तैयार है। वैदिक विधि से पूजन कराने वाले पंडितों का दल अयोध्या पहुंच रहा है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्राण प्रतिष्ठा की जानकारी शेयर की गई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने महापूजन कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। तो लगभग सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। 22 जनवरी पौष शुक्ल द्वादशी भारतीय कालगणना में कूर्म द्वादशी है। अभिजित मुहूर्त है। मृगशिरा नक्षत्र है। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त की जानकारी देते हुए चंपत राय ने कहा कि 12:20 पर महापूजा शुरू होगी। काशी के पंडित प्राण प्रतिष्ठा की पूजा कराएंगे। 22 जनवरी को करीब 75 मिनट तक पूजा होगी। पूजा की विधि 16 से 21 जनवरी तक चलेगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कुल 121 आचार्य शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। रामलला की मूर्ति को लेकर चंपत राय ने कहा कि मूर्ति फाइनल हो गई है। ट्रस्ट के 11 सदस्यों की सहमति से कर्नाटक के अरुण योगीराज की मूर्ति फाइनल की गई है। रामलला के बाल स्वरूप में विराजमान होगी मूर्ति। रामलला की खड़ी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मूर्ति का वजन 150 से 200 किलोग्राम के बीच। 5 वर्ष के बाल रूप में विराजित होंगे रामलला। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं पत्थर की है। हमारे अनुमान से 150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन है। खड़ी प्रतिमा 5 वर्ष का बालक का स्वरूप। 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन गर्भगृह में मुख्य यजमान के रूप में 5 लोग शामिल होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत और राम जन्मभूमि के महंत नृत्य गोपाल दास प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराएंगे। गर्भगृह में गरिमामय उपस्थिति
जिनके सम्मुख सब काम होगा, वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया। 22 जनवरी को विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद 23 जनवरी की सुबह से राम मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। 22 तारीख के बाद 23 तारीख की सवेरे से सबके दर्शन हैं। सबके मतलब 135 करोड़ समाज के जो अयोध्या आ जाएंगे। हमारी कोशिश है जो जिस दिन आ जाए उसी दिन दर्शन करके रात को वापस जाने का प्लान करे। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है। रामलला के अपने मूल स्थान पर विराजमान होने का समय भी करीब आ गया है। ऐसे में ट्रस्ट की अपील है कि 22 जनवरी को अपने आसपास के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लाइव देखकर इसे भव्य बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में राम भक्तों का कुंभ लगाया। अपने आंगन से वर्षों बिछड़े रहे राम भक्त रामनगरी पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अनूठा धार्मिक संगम हुआ है श्री राम की अयोध्या में। ये संगम है कलाकारों का, जिनकी आस्था और प्रेरणा का केंद्र है श्री राम। देखिए कैसे एक सैंड आर्टिस्ट ने प्रभु राम का चित्र उकेर कर राम भक्तों का दिल जीत लिया। रामोत्सव सिर्फ आस्था का उत्सव नहीं है। अयोध्या में सिर्फ राम भक्तों का संगम नहीं है। भक्ति, प्रेम, कला, सुर, संगीत का उत्सव है ये। स्वयं वैश्वत मनु की नगरी में संगम हो रहा है कला प्रेमियों का। बस सबके कला का केंद्र राम है। सैंड आर्ट का ऐसा अद्भुत नमूना शायद अयोध्या में पहली बार देखने को मिला है। यूं तो ये कला का प्रदर्शन है, लेकिन इसका भी केंद्र बिंदु प्रभु राम ही है। रेत से यूं प्रभु राम को मूर्ति रूप किया कि अयोध्या वासी भी देखकर दंग रह गए। अयोध्या में प्रवेश के साथ आपको रामलला की तमाम आकृतियां, तमाम प्रसंग देखने को मिलेंगे। कहीं वृत्त चित्र तो कहीं तमाम खूबसूरत आर्टिस्ट भगवान के जीवन वृत्त पर आधारित प्रसंगों की झांकियां सजा रहे हैं। हम एक जगह मौजूद हैं जहां पर सैंड आर्ट के आर्टिस्ट यहां पर भगवान की मनमोहक तस्वीर बना रहे हैं। इसके साथ ही मंदिर का मॉडल भी उस तस्वीर में नजर आ रहा है। सैंड आर्ट के जरिए रेत पर प्रभु राम का वनवासी रूप उकेरने वाले ये आर्टिस्ट बलिया के रहने वाले रुपेश हैं। पेशे से कलाकार, बीएचयू से फाइन आर्ट्स के छात्र और प्रभु राम के परम भक्त। रुपेश ने करीब 5 साल पहले एक प्रण लिया था। वो प्रण रामलला के मंदिर विराजमान का नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची सैंड आर्ट के जरिए प्रभु राम की कलाकृति बनाना उनका प्रण है। और इसी प्रण के पूरा होने का वो इंतजार कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अपने उनके घर में, अपने मंदिर में हो जाएगी। उनका वनवास पूर्ण हो जाएगा तो मैं अपनी दाढ़ी बाल कटाऊंगा और इसके साथ ही मैं दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड आर्ट बनाकर और देश को भगवान रामलला की स्टोरी पे, भगवान रामलला के जीवन काल से आधारित दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड कलाकृति बनाकर और भगवान रामलला को समर्पित करूंगा। यही मेरा संकल्प था। इसीलिए ये कहाँ बनाएंगे? ये मुझे जहाँ स्पॉट मिल जाए, जहाँ कोई प्रायोजक मिल जाए। रुपेश अपने साथियों के साथ देश के अलग अलग कोनों में जाकर सैंड आर्ट बनाते हैं, लेकिन अधिकतर उनके सैंड आर्ट का केंद्र बिंदु श्री राम ही होते हैं। इस बार भी वो अयोध्या में प्रभु राम का वनवासी रूप उकेर रहे हैं।
जिसके साथ में राम मंदिर का मॉडल और राम सेतु बनाने में शामिल रही गिलहरी की तस्वीरें उकेरे गई हैं। यानी अयोध्या सिर्फ भक्ति रस में नहीं डूबी है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। सैंड आर्टिस्ट ही नहीं, म्यूजिक आर्टिस्ट भी सरयू के तट पर सुर बिखेर रहे हैं। कोई बांसुरी की धुन राम को सुना रहा है, कोई गिटार से राम धुन निकाल रहा है, तो कोई कागज पर हनुमान का साक्षात स्वरूप उतार रहा है। राम सृष्टा भी हैं और सृष्टि भी। राम दृष्टा भी हैं और दृष्टि भी। राम एकांत भी हैं और महफिल भी। राम गीत हैं और संगीत भी। कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दब वदेत काहे कारी, बता दब वदेत काहे कारी, बता दब। अयोध्या का आंगन राम के हर स्वरूप का गवाह रहा। सरयू का तट प्रत्यक्षदर्शी। 500 वर्षों बाद एक बार फिर अयोध्या का आंगन और सरयू का तट राम के गीत संगीतों से गूंज उठा है, या यूं कहें कि कलाकारों का संगम हो रहा है सरयू तट पर, जिसका केंद्र बिंदु है श्री राम। जो चर्चित भजन है राम आएंगे, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर बांसुरी और गिटार पे प्ले कर रहे हैं। राहुल प्लीज। डीडी नेशनल को दिए गए इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा है कि 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह ऐतिहासिक दिन होगा। भव्य राम मंदिर एक तरह का राष्ट्र मंदिर होगा। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जी वहां पे संपन्न होगा। तो देश की श्रद्धा का, देश की आस्था का और देश के सम्मान और स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा का आयोजन होगा जी। इसलिए वह एक हजारों वर्षों के लिए स्मरणीय दिन होने जा रहा है जी। इसलिए उस दिन का अभिनंदन हर सनातन धर्मावलंबी को, हर भारतवासी को और विश्व के अंदर उन सभी मत, मजहब, संप्रदाय, सेक्ट के अनुयायियों को करना चाहिए जो मानव कल्याण के पक्षधर हैं, विश्व मानवता के कल्याण के पक्षधर हैं जी। एक संदेश भी होगा विश्व मानवता के लिए, जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को अपने अहंकार के लिए, अपने व्यक्तिगत तुष्टि के लिए दबाया गया, कुचला गया, उन दबी कुचली सभ्यता और संस्कृति के लिए भी एक नया संदेश है। इसलिए अयोध्या का दिन 22 जनवरी का एक ऐतिहासिक दिन होगा। हम अपनी पौराणिक परंपरा को पुनर्स्थापना अपनी आंखों से देख पाएंगे और प्रभु राम को के भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा के माध्यम से भगवान के इस भव्य मंदिर को, जो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, संपूर्ण भारत की एकता का प्रतीक बनेगा, एक प्रकार का राष्ट्र मंदिर होगा। इस मंदिर के माध्यम से देश और दुनिया को एक नया संदेश भी होगा। 1990 के दौरान जब अयोध्या आंदोलन चरम पर था, तब जयपुर के रहने वाले हाजी गुल मोहम्मद मंसूरी भी कार सेवकों की भीड़ में शामिल थे। हाजी गुल मोहम्मद भी तब बाबरी ढांचे के खिलाफ अयोध्या आंदोलन में शामिल हुए थे। इसी से नाराज मुस्लिम समुदाय के कुछ कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ एक फतवा जारी कर दिया।
उन्हें इस्लाम से खारिज कर दिया गया। लोग उन्हें गुल मोहम्मद की जगह गुल्लू राम बुलाने लगे। उनके घर पर हजारों की संख्या में थ्रेट कॉल्स भी आने लगी। ऐसी से अश्लील गालियां कि वो गालियां को अब बखान में कर ही नहीं सकता। तो हम कई बार ये भी कहते थे, मैंने कहा यार हो सकता है हमने बहुत गुनाह किए होंगे, तो आप लोग इतनी गालियां दे रहे हो तो मेरे गुनाह झड़ रहे हैं। कईयों ने नाम में भी तब्दीली कर दी, कोई गुलाम कह दिया, किसी ने गुल्लू राम कह दिया। कई तरह के मतलब उस समय चर्चाएं चलती गई और वैसे पैम्पलेट वगैरह निकालते थे, अखबारों में भी आते थे गुल्लू राम। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।